शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बनी एक रहस्यमयी गुफा के पास रमेश और सीता ने एक छोटा सा शाकाहारी ढाबा खोला था। सीता, मुझे डर लगता है लोग गुफा के डर से यहाँ नहीं आएंगे और हमारा ये छोटा सा ढाबा फिर से बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? तुम हिम्मत मत हारो रमेश, यहाँ कोई आए या ना आए, पर हमारा संकल्प पक्का है। हम अब कभी मांस मछली के पास नहीं जाएंगे। हमारे पिछले काम से हमें जो दर्द मिला है वो हम नहीं भूल सकते। नहीं सीता, वो दर्द कैसे भूल सकता हूँ जब सेठ ने हमारा सारा काम छीन लिया था और हमने सब कुछ खो दिया था। अब इस ढाबे में केवल पवित्र शाकाहारी खाना बनेगा, भले ही हमें सूखी रोटी खानी पड़े। हमारा ईमान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है रमेश। ईश्वर हमारे नेक इरादों को जरूर देखेंगे। देखना, हमारा ये ढाबा जरूर चलेगा। तभी पहाड़ी की तरफ से एक बूढ़ा यात्री ढाबे पर आता है जो थका हुआ और भूखा लग रहा था। बेटा, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैंने कुछ खाया नहीं है। पर याद रहे, मैं सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही करता हूँ। आइए बाबा बैठिए, हमारा पूरा ढाबा ही शाकाहारी है। यहाँ कोई मांस मछली नहीं बनता। हम आपको गर्मा गर्म रोटी और दाल देते हैं। आप चिंता न करें बाबा, हमारा खाना सादा होगा पर प्यार से बनाया गया होगा। बूढ़ा यात्री उनका भोजन खाता है और भोजन की पवित्रता और स्वाद से बहुत प्रभावित होता है। रमेश, सीता, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। इतना सादा भोजन पर स्वाद में अमृत जैसा। तुम दोनों के दिल में परोपकार और ईमानदारी की भावना है। मैं तुम्हारे इस संकल्प से बहुत खुश हूँ। हमारा संकल्प ही हमारी दौलत है बाबा, पर हमें अभी भी मदद की जरूरत है। हमारा ढाबा चलता नहीं है। ये लो रमेश, यह एक जादुई तांबे की हांडी है। इसे मैंने इस गुफा की तपस्या से प्राप्त किया है। जब तक तुम इसमें केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाओगे और वह भी निस्वार्थ प्रेम से, तब तक तुम्हारे भोजन का स्वाद पूरे ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत होगा। जादुई हांडी? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये तो एक चमत्कार है। ये हांडी तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है, पर याद रखना, जिस दिन लालच या अशुद्ध भोजन इसमें पड़ा, ये हांडी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बूढ़ा यात्री तुरंत वहां से चला जाता है। रमेश और सीता उस तांबे की हांडी में खाना बनाना शुरू करते हैं और ढाबा अगले ही दिन से भर जाता है। सीता, देखो भीड़। हमारे ढाबे पर आज तक इतने लोग कभी नहीं आए। ये सचमुच जादुई हांडी का चमत्कार है। ढाबे की चर्चा पूरे शहर में फैल जाती है। ये खबर शहर के सबसे लालची सेठ धनीराम तक पहुंचती है। क्या? रमेश और सीता का ढाबा? उसी रमेश का जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था, अब उसका शाकाहारी ढाबा चल रहा है। जाओ, मुझे वहां लेकर चलो। मुझे पता करना है कि इस चमत्कार के पीछे क्या राज है। सेठ धनीराम ढाबे पर आता है और भीड़ और खाने के स्वाद को देखकर हैरान रह जाता है। रमेश, तुम और ये ढाबा, क्या यही तुम्हारे नए नाटक का हिस्सा है? मुझे सच बताओ, तुम्हारे खाने में ये अद्भुत स्वाद कहाँ से आया है? सेठ जी, ये ईश्वर का आशीर्वाद है। हमारा भोजन पवित्र है और हमारा संकल्प पक्का है। ये ढाबा केवल शाकाहारी है। शाकाहारी? तुम अभी भी मूर्ख हो रमेश। देखो कितनी भीड़ है। सोचो, अगर तुम इसमें मांस मछली भी बेचो तो कितना कमाओगे। तुम ये ढाबा मुझे बेच दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं सेठ जी, ये ढाबा बिकने के लिए नहीं है। हम अपना संकल्प कभी नहीं तोड़ेंगे। हमारा भोजन हमेशा शुद्ध शाकाहारी रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की रमेश? तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे इस छोटे से ढाबे को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारा ये जादुई राज भी तुम्हारे हाथ से छीन लूंगा। सेठ धनीराम के धमकी भरे शब्दों के बाद ढाबे पर एक भारी उदासी छा गई। रमेश और सीता रात भर जागते रहे, हांडे की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। सीता, मुझे लगता है कि सेठ धनीराम जरूर कुछ बुरा करेगा। वो इतना बड़ा और ताकतवर आदमी है, हम जैसे छोटे लोग उसका सामना कैसे करेंगे? कहीं वो हमारी जादुई हांडी को नष्ट न कर दे। रमेश,
डरने से कुछ नहीं होगा। हांडी के जादू का राज उसकी पवित्रता और हमारे निस्वार्थ प्रेम में है। जब तक हम अपना संकल्प नहीं छोड़ते, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम जाग कर इसकी रक्षा करेंगे। पर कब तक सीता? वो हर वक्त हमें तंग करता रहेगा और हम ऐसे ही डर में जीते रहेंगे। मैं अब और दर्द नहीं सहना चाहता हूँ। जब हमने पहले सब कुछ खोया था तब हम टूट गए थे। हम टूटे नहीं थे रमेश, हम बिखरे थे पर संभल गए थे। ये ढाबा केवल रोजी रोटी नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। हमारा शाकाहार का संकल्प ही हमारी ताकत है। उस बूढ़े यात्री का आशीर्वाद हमारे साथ है। अगली सुबह रमेश और सीता ने हांडी को साफ किया और रोज की तरह पवित्र मन से खाना बनाना शुरू कर दिया। ढाबे पे फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई। तुम लोग बेकार हो। वो रमेश अभी भी नहीं माना। उसका ढाबा अब भी चल रहा है। अब की बार तुम सीधे उसकी रसोई में घुस जाओ। वो जब खाना पका रहा हो तभी जबरदस्ती या शुद्ध सामान उसके बर्तन में फेंक दो। जादू पल भर में टूट जाएगा। मालिक, ये काम हम अभी करके आते हैं। वो गरीब रमेश हमारे आगे क्या करेगा? हम उसे आज उसका असली स्थान दिखा देंगे। दोपहर के भोजन के वक्त जब रसोई में काम चल रहा था, दोनों गुंडे अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। रमेश, तुम्हारा खेल खत्म। सेठ जी ने कहा है अब इस ढाबे में हमारी मर्जी चलेगी। ये लो तुम्हारी जादुई हांडी के लिए हमारा तोहफा। नहीं, ठहरो, इसे मत छूना, यह अपवित्र हो जाएगी। बाहर निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। इससे पहले कि रमेश उन्हें रोक पाता, गुंडों ने अशुद्ध सामग्री को जानबूझकर रसोई के कोने में फेंक दिया और फिर भाग गए। ओह ईश्वर, ये क्या कर दिया? रमेश, हमारी हांडी ये तो काली पड़ गई है। जादू टूट गया। ये देखो सीता, हांडी की चमक चली गई। ये धीरे धीरे काली हो रही है। हमारा संकल्प टूट गया। नहीं, हमारा नहीं टूटा। ये तो सेठ की चाल थी। जल्दी से ये सारी गंदगी साफ करो। मैं कर रही हूँ रमेश, पर मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। काश हम उन्हें रोक पाते। हमारी ईमानदारी भी इस लालच को नहीं रोक पाई। उन्होंने पूरे रसोई और हांडी को पवित्र जल से धोया, पर जब उन्होंने दोबारा भोजन बनाया तो खुशबू गायब थी। स्वाद चला गया सीता। ये भोजन बस सादा खाना है, इसमें कोई जादू नहीं है। हम बर्बाद हो गए। सेठ धनीराम जीत गया। हमारी ईमानदारी नहीं हारी है रमेश। ईमानदारी से बनाया गया सादा खाना भी हमारा पेट भर सकता है। हम लालची नहीं बने। हमें इसी बात पर खुश होना चाहिए। ढाबे पर अगले दिन से भीड़ कम होने लगी। लोगों को लगने लगा कि अब खाने में वो बात नहीं रही। ये खबर जल्द ही सेठ धनीराम तक पहुंची। हा हा हा, देखा, मैंने कहा था ना, जादू टूट गया। वो गरीब रमेश और उसकी ईमानदारी मेरे आगे नहीं टिक सकते। अब मैं जाकर उससे हांडी छीन लूंगा। सेठ धनीराम अगले पल ही ढाबे पर पहुंच गया, जहां रमेश और सीता मायूसी से बैठे थे। क्यों रमेश, आज ढाबे पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। तुम्हारा जादू कहाँ गया? मैंने कहा था ना, मुझसे दुश्मनी मत लो। अब तुम्हारी ये काली पड़ी हुई हांडी मुझे दे दो और ये ढाबा छोड़कर चले जाओ। मैं यहाँ अपना नया धंधा शुरू करूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा होगा। सेठ जी, आप इस हांडी को लेकर क्या करेंगे? ये अब सिर्फ तांबे का एक टुकड़ा है। इसका जादू चला गया है। ये आपके लालच का बोझ नहीं उठा सकती। जादू चला गया होगा, पर यह जरूर किसी कीमती धातु से बनी होगी। इसे मुझे दे दो, मैं इसे सोने के बर्तन में बदल लूंगा। जल्दी करो, ये जगह खाली करो। रमेश और सीता एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में हार का दर्द था, पर उनके चेहरे पर ईमानदारी की शांति थी। वे जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सेठ धनीराम विजयी अहंकार से हांडी की तरफ लपका, तभी ढाबे के दरवाजे पर वही बूढ़ा यात्री खड़ा दिखाई दिया। ठहरो सेठ धनीराम, तुम किस चीज को छूने की हिम्मत कर रहे हो? अरे तू कौन है बाबा, बीच में मत आ। ये मामला मेरा और इस नाकाम रमेश का है। ये हांडी अब मेरी है। जादू तो इसमें से निकल चुका है। बाबा, आप ठीक समय पर आए हैं। सेठ ने हमारे जादू को अपवित्र कर दिया है। हमारी हांडी अब काम नहीं करती। जादू कभी नष्ट नहीं होता रमेश। वह केवल छिप जाता है जब उसके आसपास लालच और द्वेष होता है। सेठ धनीराम,
तुमने अपनी क्रूरता से इनकी ईमानदारी को तोड़ने की कोशिश की है। क्या तुम जानते हो कि इस हांडी का असली नियम क्या है? नियम? इसका नियम है मुनाफा, और ये अब टूट चुका है। मुझे कोई नियम नहीं जानना है, मुझे बस ये कीमती तांबा चाहिए। इसका पहला नियम है, जब इसे लालच या अशुद्धता से छुआ जाएगा तो यह हांडी सिर्फ खाने को नहीं बल्कि छूने वाले के लालच को भी दुगना कर देगी। रमेश और सीता ने तो पवित्रता बनाए रखी, पर तुमने अपने अशुद्ध मनोकामनाओं से इसे छुआ। जैसे ही बूढ़े यात्री ने ये कहा, सेठ धनीराम अचानक हांडी की तरफ दीवानेपन में लपक पड़ा। मुझे हांडी चाहिए, मैं इसे सोने में बदलकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, ये मेरी है। रमेश, देखो सेठ को, वो पागल हो गया है, वो हांडी को जकड़ रहा है। सेठ जी, छोड़ दीजिए हांडी को, बाबा ठीक कह रहे हैं, आपका लालच आपको नष्ट कर देगा। सेठ धनीराम हांडी को जोर से पकड़ लेता है। तभी हांडी तेजी से गर्म होने लगती है और उससे एक जबरदस्त धुआं निकलता है। मेरा हाथ, ये क्या हो रहा है? ये हांडी मुझे जला रही है, ये कीमती नहीं है, ये तो एक जहर है। सेठ धनीराम, ये हांडी कीमती धातु से नहीं बल्कि ईमानदारी के बल से चमकाती है। तुमने लालच से छुआ है, इसलिए ये तुम्हारे लालच को जलाकर राख कर देगी। तुम्हारे मन की हर बुराई को ये गर्म कर देगी। सेठ धनीराम दर्द से तड़पते हुए हांडी को फेंक देता है और अंधेरे में भाग जाता है। उसका सारा अहंकार और धन का घमंड पल भर में चूर हो जाता है। बाबा, आपने हमें बचा लिया, सेठ को उसके कर्मों का फल मिल गया, पर क्या हमारी हांडियां फिर से काम करेगी? हांडी ने तुम्हारी रसोई से लालच का अंधेरा धुएं के रूप में बाहर फेंक दिया है। जब तुमने सच्चे दिल से पवित्रता बनाए रखी तो हांडी ने खुद को बचाया और तुम्हारे दुश्मन को सजा दी। तुम हार मानने वाले थे रमेश। याद रखो, तुम्हारा जादू खाने में नहीं बल्कि तुम्हारे पवित्र विचारों और संकल्प में था। इसका मतलब है कि हम फिर से खाना बना सकते हैं, हमारा ढाबा चलता रहेगा। जय हो बाबा। जाओ, अब खाना बनाओ। तुम्हारी निस्वार्थ मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी जादू है। कभी लालच मत करना। बूढ़ा यात्री फिर से अदृश्य हो जाता है। रमेश और सीता हांडी को उठाते हैं। वो अब फिर से चमक रही थी। वे दोनों खुशी से एक दूसरे को देखते हैं और नए उत्साह के साथ ढाबे का काम शुरू करते हैं। उनका ढाबा एक बार फिर से दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाता है और वे हमेशा ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम के साथ अपना शाकाहारी भोजन परोसते हैं।